कहता हूँ। होटल का नाम बताएं, होटल का नाम, होटल का नाम कश्मीरियों के बीच खड़ा हूँ। अगर फटा ना तो मेरा नाम बदल देना, होटल का नाम आ जाओ, पता कर ले बासित, होटल का नाम बताओ पहलगाम में, होटल का नाम बताओ। मैं कहता हूँ आ जाओ, कल भी आए थे, क्यों नहीं आ गए? 24 घंटे कम पड़ गए क्या बात? होटल का नाम नहीं बता रहे, तुम्हें होटल का नाम नहीं बता रहे, तो सुधाकर जी ये हैसियत है। होटल का नाम बताओ, होटल अरे का अभी नाम बताओ, होटल का नाम बताओ पहलगाम में, होटल का नाम बताओ। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई पीके रिएक्शन 52 चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस नए डिबेट में राकेश पांडे ने इस पाकिस्तानी यूट्यूबर को ऐसा धोया लाइव डिबेट में कि हक्का बक्का हो गया और पसीने छूटने लगे। और चलो आगे देखते हैं इस यूट्यूबर को क्या हाल किया। मुझे बताओ, जब आपका गला कट जाएगा आप होस्टिंग कैसे करोगे? एक प्यार से जवाब दे दो बस, गला होस्टिंग कैसे करोगे? आपका गला जब काट देंगे, इसका जवाब चाहिए पहले। आओ, हैसियत है, बासित खड़ा हूं इसी पहलगाम में, आओ ना, इसी पहलगाम में खड़ा हूं, हैसियत है तुम्हारी, हैसियत है तुम्हारी बासित। मैं पहलगाम में आ जाओ, हैसियत है तो आपको मैं दिल्ली में इसी बैतूल घाटी में भेजा था ना अपने दो टके के आतंकियों को, भाड़े के कट्टुओं को भेजा था ना। दिल्ली खड़ा हूं ना इसी पहलगाम में, आ जाओ, आ जाओ, हैसियत है तो दिल्ली मुंबई में, आ जाओ, हैसियत है तो बासित, आ जाओ, इस बार का आ जाओ बासित, हैसियत है तो आ जाओ, आ जाओ। ये सब्जी चाट, नहीं तुम ये सब्जी काटने का चाकू लेकर घूमते रहो भाई, सब्जियां काटो घर में जाके, तुम इसी लायक हो, तुम्हारे दूध के दांत टूटे नहीं है तो आप बासित। एक का गलत। और मेरी बात सुने, एक बार बात सुने, कल आपने कश्मीरियों से सख्त नफरत का नहीं, जाओ अभी कश्मीर आपका, बासित जाकर आपने पानी छोड़ा, आपने पानी छोड़ा दरियाए झेलम, दरियाए नीलम में ज्यादा पानी छोड़ा और उससे दिखाया कि आपने, उससे कश्मीर इफेक्ट होता है और कोई नहीं इफेक्ट होता। आपने दिखाया कि हम कश्मीरियों से नफरत करते हैं और यकीन करें कश्मीरी भी आपसे टिम्बर के सोटे के साथ उतनी ही नफरत करते। अरे आ जाओ ना, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कश्मीरियों के बीच खड़ा हूं बासित, कहीं बाहर थोड़ी नहीं खड़ा हूं, साउथ कश्मीर में खड़ा हूं, पहलगाम खड़ा हूं, यहाँ से 10 किलोमीटर भी नहीं है वैसरन, जहाँ तुमने 2 कौड़ी के आतंकियों को भेजा था। स्टे कहाँ पे? स्टे किस जगह पे? कश्मीर में 10 किलोमीटर दूर भी नहीं है, आ जाओ, हैसियत है तो मैं तो कहता हूँ। होटल का नाम बताएं, होटल का नाम, और कश्मीरियों के बीच खड़ा हूँ। अगर फटा ना तो मेरा नाम बदल देना, होटल का नाम आ जाओ, पता कर ले बासित, होटल का नाम बताओ पहलगाम में, होटल का नाम बताओ। मैं कहता हूँ आ जाओ, कल भी आए थे, क्यों नहीं आ गए? 24 घंटे कम पड़ गए क्या बात? होटल का नाम नहीं बता रहे, तुम्हें होटल का नाम नहीं बता रहे, तो सुधाकर जी ये हैसियत है। होटल का नाम बताओ, होटल अरे का अभी नाम बताओ, होटल का नाम बताओ पहलगाम में, होटल का नाम बताओ लाइव, होटल किस अच्छा स्टे है? आ जाओ, आ जाओ, जल्द आ जाओ, यहीं पर खड़ा हूँ, इसी सड़क पर खड़ा हूँ, अगले 24 घंटे आ जाओ, सड़क पर रहूंगा, होटल तो बहुत दूर की बात है, आ जाओ, यहीं सड़क पर खड़ा हूँ बासित, फ्रीडम फाइटर्स, चलो आ जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए, चलो रुक जाओ। अजीम भट्ट, बोलो। अजीम भट्ट भाई, आपने शुरुआत की थी कि बड़े संजीदगी से गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो भाई संजीदगी ये गीदड़ बच्चों पर आकर रुकती है क्या? संजीदगी इस बात पर नहीं आती है कि आर्मी कॉमर्शियल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व है। आसिम मुनीर का परिवार विदेश चला गया है, आसिम मुनीर पर तो खुद आरोप है कि फॉरेन में प्रॉपर्टीज खड़ी कर रखी हुई है। आपके सारे जनरल से एक एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, लड़ने के अलावा सारा काम संभाल लेती है सेना। अच्छा, अगेन मैं फिर कोशिश करूंगा इस बार कि आप तहम्मुल से मेरी बात सुन लें, क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट्स का हिस्सा नहीं बनता। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं इस तरह की जो टीआरपी बेस होती हैं उनकी मेरे से गुफ्तगू नहीं होती। फिर बिलो द बेल्ट अगर जाना है तो वो आपकी मर्जी होती है। देखिए, मैं आपको एक सीरियस मशवरा दूंगा। उसकी रीजन ये है कि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट बियॉन्ड द बॉर्डर्स होते हैं, दुनिया में कहीं पे भी हों। मेरी आपसे बड़े जो है ना वो जज्बे और दिल के साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके इसी रवैये की वजह से शायद आपको सुबह की स्लॉट दी हुई है जो कोई नहीं देखता होगा, रात की 8 बजे की स्लॉट लेनी है तो आपको थोड़ा तहम्मुल से बात करनी होगी और सुननी होगी। अब आपका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, बात यह है कि जहां तक आपने गीदड़ भपकियों की बात की है पाकिस्तान की, तो मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि हिंदुस्तान की फौज तो हमारे से डबल से भी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आपके फॉर्मर जनरल्स भी बैठे हैं। हिंदुस्तान की जो फौज है वो हमसे डबल है, आपकी इक्विपमेंट जो हैं वो डबल हैं, आपकी जो अवाम है वो तो बहुत ज्यादा है। तो मैं ये इंतजार कर रहा हूँ तकरीबन 76 सालों से कि आप लोग कब पाकिस्तान पर हमला करें। और जो आप यहाँ पर मीडिया वॉर करते हैं कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करेंगे, 8 टुकड़े करेंगे, वो कब करेंगे? क्या वो मीडिया पे करेंगे? क्या आप वो मीडिया पे रहते हुए हमारे साथ मीडिया की लड़ाई लड़ेंगे? अच्छा अजीम भाई हकीकत क्या है? अजीम भाई सुनो, आप बड़ी संजीदगी से बात करना चाहते हो ना,
अजीम भट्ट सुनो, आप बड़ी संजीदगी से बात करना चाहते हो ना, मुझे एक बात बताओ भाई, 2-3 सवाल पूछता हूं, एक साथ जवाब देना। 71 वॉर के बाद क्या हुआ था? किसके 2 टुकड़े हुए थे? कल ये बासित ग्लोब लेकर बैठे हुए थे, उसी ग्लोब पर एक बांग्लादेश भी है, तो वो बांग्लादेश किसने बनाया था? नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल है, 90,000 सैनिक जब पकड़े गए थे और नियाजी ने घुटनों के बल आकर सरेंडर किया था, पतलूनें उतार दी गई थी, और उस सरेंडर पेपर को कभी पढ़ा है? दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल यह है कि लाहौर में, गूगल कर लो, लाहौर में इंडियन सोल्जर्स डालोगे तो तस्वीर आ जाएगी जब भारतीय सैनिक वहां पर पहुंचे हुए थे। ये तीनों सवाल का जवाब दो, बड़ी संजीदगी से देना, तब मैं मानूंगा कि सच्चे पत्रकार हो। चले, बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी रिसर्च थोड़ी खराब है। मैं आपको तीनों सवालों का जवाब देता हूं। जहां तक 1971 की वॉर की बात है, तो उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। उसके अंदर बिल्कुल आप लोगों ने जो इन्वेड किया और इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मुल्क के अंदर आपने आके मुक्तिबानी बना के प्रॉक्सी वॉर की, और उसके ऊपर जो रिजल्ट हुआ वो पाकिस्तान से आपने इस पाकिस्तान को लिया। लेकिन अब आप ये अंदाजा करें कि इस वक्त वहां पर जो आपने 50 साल बीज बोया, वहां पर आज नारा ये लग रहा है कि तुम ही कौन, हम ही कौन, रजाकार रजाकार। तो आपको उसका जवाब तो मिल गया कि 50 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो चले गई 0/0। अब आ जाते, देखिए आप मेरी अच्छा अजीम भाई ये बताओ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे कि नहीं? हाँ या ना? काटिएगा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े 71 वॉर के बाद हुए थे कि नहीं? आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं आप ही के पास भरपूर समय दूंगा, तनाव मत लो। हम हिंदुस्तानी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, अच्छे भी आदमी, बुरे भी आदमी, बुरे आदमी को बराबर। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे एक छोटी छोटी बात है, फिर आप बोले ना, मैं भरपूर समय दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। आपने मुझे कहा कि हाँ, ले रहा हूँ। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे कि नहीं 71 वॉर के बाद? अच्छा हाँ, मैं संजीदगी से ही पूछ रहा हूँ मेरे भाई, संजीदगी से ही पूछ रहा हूँ मैं, बस ये तो जवाब ले, इंटरप्ट ना करें ना मेरे भाई, इंटरप्ट ना करें ना, फिर मैं जवाब आपको तीनों के दे रहा हूँ ना, फिर उसके बाद आप जो चाहे बोलिएगा। उसके बाद आपने कहा कि 90,000 जो फौजी सैनिक हैं वो पकड़े गए थे। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि आपने जर्नलिज्म की डिग्री कहां से ली है। आपको ये पता ही नहीं है कि जो उसके अंदर सैनिक थे, जो पाकिस्तान के फौजी थे, उनकी तादाद 34,000 थी, बाकी तमाम ब्यूरोक्रेट्स और सिविलियंस थे, और जो फौजियों की फैमिलीज थी वो थी। तो इस तरीके से वो 90,000 का फिगर बनता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उन 90,000 को जो आपने पकड़ा था, अगर आप में इतनी जान थी, इतनी आपके अंदर हिम्मत थी, तो उनको आपने अपने पास ही क्यों नहीं रखा? आज ऐसा क्यों हुआ कि आपने उनको फौरी वापस कर दिया? ठीक है, हम लोगों ने कुलभूषण यादव को पकड़ा हुआ है और पकड़ के रखेंगे, और मुमकिन है उसको मीनारे पाकिस्तान के अंदर फांसी में भी टांग दें। ठीक है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। आपने उनको वापस किया, एक बात। अब आ जाते हैं आपके रिसेंट सवाल के अंदर लाहौर वाले के ऊपर। जब लाहौर वाला वाकया बार बार कोट कर रहे हैं, तो मेरे भाई प्रॉक्सी वॉर्स की जहां तक आप बात करेंगे, अभिनंदन को यहाँ पे मार के गिराया था, हमारी फौज के अलावा हमारी आम आवाम ने उसको जूतियां मारी थी। दूसरी बात, यहाँ पर कुलभूषण यादव हमने पकड़ा हुआ है, और कुलभूषण यादव आपके मुंह पे ऐसी कालक है इंटरनेशनली कि जब हमारा दिल करेगा उसको या तो हम मीनारे पाकिस्तान पे टांगेंगे। अरे अजीम भट्ट, चीन ने 2 टूक कह दिया था कि भारत की मिसाइलें तैनात है, 9 बजे से पहले ऐलान कर दो वरना मिसाइल फूट जाएगी पूरे पाकिस्तान पर। तो ये थोथी दलीलें मत दिया करो भाई, ये थोथी दलीलें देते हो तो लोग हंसेंगे आप पर। मैं कह रहा हूं ऐसी जर्नलिज्म मत किया करो कि आपको लोग कहे कि क्या जाके बदनामी कराकर चले आ रहे हो। मैं आता हूं अजीम भट्ट, यहीं पर आऊंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि दवाओं की सप्लाई बंद। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पैरा मेडिकल स्टाफ की जो छुट्टियां पाकिस्तान ने बंद की थी, और उसके बाद अभी इधर से फैसला लिया गया है कि हो गया भाई, बहुत ध्यान रख लिया, अब आगे और बहुत कुछ नहीं होना है। तो इसलिए दवाओं की सप्लाई इधर से तो नहीं होने वाली है, ये तय है। तो ये तस्वीर है, और मैं जरा दिखाता हूं। और मैंने क्यों कहा था अजीम भट्ट की थोड़ा सा गूगल वगैरह भाई, पता नहीं नेट आप लोगों क्या कितना चलता है। मैं तो पहलगाम में हूं, देखो 5G चल रहा है। ये तस्वीर आप देखो जरा, अगर देखिए, सचिन रावत है, कैमरामैन दिखा सके। ये तस्वीर दिख रही है क्या रावत जी? तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर दिख रही है। पीछे का बोर्ड देखो, पढ़ो, ये कौन सी बटालियन लिखी हुई है भाई? ये आइस स्टेशन बरकी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट। ये इंडियन सोल्जर्स खड़े थे लाहौर में। मैंने वही कहा था, थोड़ा सा गूगल कर लो मेरे भाई। सरेंडर नामा नहीं याद है तो सुधाकर जी जरा बताइए क्या लिखा हुआ था। जो इनके 90,000 लोगों ने सरेंडर किया था, पत्तूने उतारकर बताइए उस सरेंडर नामे में क्या लिखा होता, जरा याद दिलाइए अजीम भट्ट को, पढ़कर नहीं आते हैं। अच्छा, गजब बेइज्जती है। मैं आपने अच्छा किया कि आप सैनिक की जगह
अजीम साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके बातों हाँ से अभी सुन लो अजीम भाई, सुन लो जरा सुधाकर जी को। अजीम साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके बातों से लग रहा है हर लफ्ज में काफी वजन है, काफी गहरा व्यक्ति है। तो उनको हम क्या सिखाए, हम तो उनसे सीख रहे हैं उनकी बातों से। मैं सिर्फ याद यही दिलाना चाहता हूं कि अभी समय पलट गया है। 93,000 PW जब आपको दिए थे, दे वर गिवन द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और उस समय आपको ये भी याद दिलाने के लिए एक चीज, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हेलो दोस्तों, ये डिबेट आप लोगों ने लास्ट तक तो देख ही लिया है। आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें। और हमारे इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो अभी हमारे नए वीडियो आएँ आपकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और लाइक शेयर और कमेंट कर दें।